नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार को लेकर के, क्या चिराग पासवान कुछ बड़ा तूफानी करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव हो गए हैं। चिराग पासवान के तेवर ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है बिहार में भी और उनकी पार्टी के अंदर भी। चिराग पासवान के लिए हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान ने पिछले 15 दिनों में लोजपा, जो कि रामविलास पासवान की इकाई के नाम पर जिसको जाना जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और जिसका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, उस सिंबल और उस पार्टी पर अब जो है वो फोकस कर रहे हैं। पहले प्रवक्ताओं की छुट्टी कर दी गई, उसके बाद तमाम प्रकोष्ठों के प्रमुखों की छुट्टी कर दी गई, और ये छुट्टी करने का सिलसिला लगातार चल रहा है। नई टीम बनाना चाहते हैं चिराग पासवान, ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अब वो ऐसी टीम वो चाहते हों जिस टीम के सहारे वो नीतीश कुमार को के नाकों में एक तरीके से कहें कि उनको बेदम कर पाएं। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान का सिंगल जो मोटो है बिहार में नजर यही आता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ की सियासत करनी है। ऐसे में उसके लिए जरूरी है कि जो टीम हो वो भी धारदार होनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति नजर आती है बीजेपी और जदयू की टीम के मुकाबले जो है बिहार के अंदर में लोजपा, जो रामविलास पासवान वाला गुट है, उसमें चिराग पासवान की अगुवाई में वो धार नजर नहीं आती है। लिहाजा नए सिरे से प्रवक्ताओं से लेकर के तमाम प्रकोष्ठों का गठन की बात हो रही है। अभी भी लोजपा किसकी है इसका फैसला नहीं हुआ है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस चुनाव आयोग में हैं। लिहाजा बिहार में अभी हाल में संपन्न हुए 2 सीटों पर उपचुनाव के बीच में इन दोनों को अलग गुट दे दिया गया, और इसमें एक को सिलाई मशीन वाला चुनाव चिन्ह अलॉट किया गया है तो दूसरे को हेलीकॉप्टर छाप। ऐसे में चिराग पासवान क्या करने वाले हैं, सवाल सबके जहन में है। चिराग पासवान जब से बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था, उसी वक्त से लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक रहे हैं। उन्होंने पार्टी की परवाह या फिर पार्टी के नेताओं की परवाह किए बगैर कि पार्टी टूट सकती है, न सिर्फ विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला लिया, बल्कि उनकी इस जिद की वजह से ही उनके चाचा और पार्टी के 6 में से 5 सांसद अलग गुट बना चुके हैं, और अब केंद्र में पशुपति कुमार पारस मंत्री हैं। जो हिस्सा चिराग को मिलना चाहिए था वो पशुपति कुमार पारस के पास है। बिहार की बात करेंगे, लेकिन जो है इन तमाम चीज़ों के बीच में नीतीश कुमार के खिलाफ जो चिराग का गुस्सा है, या फिर वो कहें कि एक तरीके से जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई कमी नहीं आई है। लगातार उनका एग्रेशन नजर आता रहा है, और बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर रहे हैं। चाहे बिहार में शराबबंदी हो, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का मामला हो, अस्पतालों का मामला हो, हर वो मुद्दे पर नीतीश कुमार ही उनके केंद्र में होते हैं जिस पर वो शब्दों की बौछार करते हैं। अब बिहार में चिराग पासवान क्या करने वाले हैं इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ जिस तरीके से वो एक एक करके तमाम प्रकोष्ठों को भंग कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी संगठन को, उससे तो यही होता नजर आ रहा है। क्या होगा, क्योंकि लगातार एक तरफ खबर यह है कि क्या चिराग पासवान महागठबंधन के साथ अलायंस कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो चिराग पासवान जो है उसमें इस तरीके वहाँ जाने के लिए क्या अपने उस रास्ते को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को घेरने के लिए एक ऐसी दमदार टीम चाहते हैं जिस टीम के सहारे उनका एग्रेशन, उनका हमला और तेज हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।